गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपेश राजोरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब पे। लास्ट में हमने बात की थी एलिट्रेशन, असोनेंस और पर्सनिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे राइम के बारे में। तो आइए देखते हैं राइम के बारे में। राइम के बारे में जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो इसकी कैटेगरी। राइम की कैटेगरी जो है वो फिगर्स ऑफ साउंड के अंतर्गत आती है। राइम की जो कैटेगरी है वो फिगर्स ऑफ साउंड के अंतर्गत आती है। राइम की डेफिनेशन की बात करें तो द सिमिलर साउंड इन द वर्ड्स, द सिमिलर साउंड इन द वर्ड्स, जैसे कि टाइट, वाइड, इस तरीके से जब वर्ड्स में सिमिलर साउंड का यूज किया जाता है, कहां पर? एट द एंड ऑफ द पोएटिक लाइन्स, इज कॉल्ड राइम। जब सिमिलर साउंड का प्रयोग कहां पर किया जाए? पोएटिक लाइंस के एंड वाले वर्ड्स पे, तब कहा जाता है कि यहां पर राइम का प्रयोग किया गया है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट इन पोएट्री। राइम का जो प्रयोग है वो पोएट्री में म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। When I consider how my light is spent or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent। ये चार लाइंस मैंने जॉन मिंटल की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लिखी है। इनमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि पोएटिक लाइंस जो हैं ये, इनमें एंडिंग के वर्ड्स जो हैं स्पेंट से बेंट मिलता जुलता है, वाइड से हाइड मिलता जुलता है। तो जब इस प्रकार से पोएटिक लाइंस के एंडिंग के वर्ड्स पे सिमिलर साउंड का यूज किया जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि यहां पर राइम का प्रयोग किया गया है। एक चीज और है राइम स्कीम। अगर आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाए 4 या 8 लाइंस देकर कि इसकी राइम स्कीम के बारे में बताइए, तो राइम स्कीम इस तरीके से निकाली जाती है कि जो पहला जो अपन साउंड देख रहे हैं वहां पर स्पेंट पे ए लिखा, वाइड स्पेंट से अलग है तो बी, वाइड से हाइड मिलता जुलता है तो बी, और स्पेंट से बेंट मिलता जुलता है तो ए। इस प्रकार से आप लोग अगर राइम स्कीम भी अगर आपके एग्जाम में दे दी जाती है निकालने को, तो इस प्रकार से आप राइम स्कीम निकाल सकते हैं। अगर ये 4 लाइन से आगे बढ़ते हुए चलता और इनमें से सिमिलर साउंड नहीं मिलता अगली लाइन में,
तो वहां पर सी का यूज करते हैं। इस प्रकार से राइम स्कीम निकाली जाती है। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। He gives his harness bells a shake to ask as if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. यहां पर अगर आप एंडिंग के वर्ड्स देखेंगे तो शेक, मिस्टेक और फ्लेक के साउंड कुछ सिमिलर है, जबकि स्वीप का साउंड अलग है। शेक, मिस्टेक, फ्लेक, अगर आपको इसमें राइम स्कीम निकालने को देखी जाती है तो शेक पे ए लगाया, मिस्टेक पे ए, स्वीप अलग हो गया इनसे तो बी, और फ्लेक वापिस इनसे मिलता जुलता है तो ए। इस प्रकार से राइम स्कीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप सभी लोगों ने बचपन में एक नर्सरी राइम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके बारे में देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड so high, like a diamond in the sky, when the blazing sun is gone and he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night। ये उस नर्सरी राइम की मैंने आपके सामने 8 लाइन्स लिखी हैं। अगर इसकी राइम स्कीम निकालने को दी जाए तो स्टार से आर मिलता जुलता है, ए, आर से मिलता जुलता नहीं है, हाई, तो ये बी आ गया, हाई से स्काई। अब यहां पर ये देखेंगे गोन इनमें से किसी से मिलता जुलता है नहीं है, तो यहां पर सी, गोन अपॉन से मिलता जुलता है तो सी। लाइट और नाइट के बारे में ऊपर पहले देखा कि किसी से मिलता जुलता है नहीं है, तो डी, डी। इस प्रकार से राइम स्कीम किसी भी पोएम में हम निकाल सकते हैं। अगर कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो इससे ज्यादा आपसे राइम के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर इससे आगे हम बात करें तो अलग अलग पोइट्स ने वर्ड्स के एंडिंग को अलग अलग प्रकार से यूज किया है, उनकी राइम अलग अलग प्रकार से बनाई है, तो उनके बारे में हम एक बार देखते हैं। टाइप्स ऑफ राइम। सबसे पहली ट्रू या फुल या स्टैंडर्ड राइम। दूसरा पार्शियल राइम,
इसी को स्लांट राइम भी कह सकते हैं, इसी को ही अप्रोक्सीमेट भी कह सकते हैं, इसी को ही पैरा राइम भी कह सकते हैं। तीसरा इंटरनल राइम या मिडिल राइम। इंटरनल राइम को कभी कभी मिडिल राइम भी कह दिया जाता है। चौथा प्रकार एंड राइम। पांचवा प्रकार आइडेंटिकल राइम। छठा प्रकार आई राइम। सातवां प्रकार होता है रिच राइम। ये जो प्रकार हैं ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार से यूज किए गए हैं। जैसे 20th सेंचुरी की बात की जाए तो ट्रू, फुल या स्टैंडर्ड राइम को ज्यादा यूज किया जाता है। रिच राइम का प्रयोग इंग्लिश में जॉफ्री चौसर के द्वारा किया गया था, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहलाते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली ट्रू या फुल या स्टैंडर्ड राइम, इसके बारे में है इन दिस टाइप ऑफ राइम। इस प्रकार की राइम में द कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग the vowels must be unlike in sound. इस प्रकार की राइम में जो कॉन्सोनेंट वोवल के पहले आ रहा हो, जो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड के पहले आ रहा हो, वो साउंड में अलग होना चाहिए। जैसे कि नाइट के साथ पेयरिंग की जाए साइड की, तो ये वोवल साउंड, ये वोवल साउंड, इसके पहले का जो शब्द है ये अलग होना चाहिए। यहाँ अलग है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड अलग है। तो इस प्रकार से ट्रू या फुल या स्टैंडर्ड राइम को समझा जाता है। आगे देखते हैं। जैसे कि लेक, फेक, यहां पर लेक और यहां पर फेक, वोवल साउंड के पहले का जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो अलग आ रहा है। तो ये ट्रू या फुल या स्टैंडर्ड राइम कहलाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पार्शियल या अप्रोक्सीमेट या स्लांट या पैरा राइम के बारे में देखते हैं। In this type of rhyme, the ending consonant sound is similar, but the preceding vowel sound is not the same. जैसे कि ट्रीज, रोज, यहां पर आप देख रहे हैं ट्रीज में एंडिंग जो कॉन्सोनेंट है उसका साउंड सेम है, यहां पर भी एंडिंग कॉन्सोनेंट का साउंड सेम है, ज ज। इसके पहले जो वोवल साउंड आ रहा है ये यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। तो जब एंडिंग कॉन्सोनेंट का साउंड मैच हो और उसके पहले वाले वोवल साउंड का साउंड मैच ना हो तो
तो वो पार्शियल राइम कहलाती है। जैसे कि रोक्स वेक्स, यहाँ पर एंडिंग कॉन्सोनेंट का साउंड सेम है, वेक्स में एंडिंग कॉन्सोनेंट का साउंड सेम है, जबकि इसके पहले जो वोवल साउंड आ रहा है और इसके पहले जो वोवल साउंड आ रहा है ये अलग अलग है। इस प्रकार से पार्शियल या अप्रोक्सीमेट या फिर इसे स्लैंट राइम कह सकते हैं, पैरा राइम, इसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल राइम की। जब एक ही लाइन में, इंटरनल राइम में होता है जब एक ही लाइन में दो वर्ड्स की पेयरिंग होती है तो वो इंटरनल राइम के अंतर्गत आता है। जैसे कि सिस्टर, ओ माई सिस्टर, ओ फ्लीट, स्वीट, स्वेलो। यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्लीट से मिलता जुलता साउंड है स्वीट का, तो फ्लीट की राइम किससे हो रही है? स्वीट से। एक ही लाइन के अंतर्गत हो रही है इसलिए ये इंटरनल राइम के अंतर्गत आएगा। इसी में ही एक चीज और है कि जैसे एंड ही शोन ब्राइट, एंड ऑन द राइट। अगर किसी लाइन में मध्य में एक शब्द ऐसा है जो उस लाइन के एंडिंग से पेयर हो रहा हो तो ये चीज भी इंटरनल राइम के अंतर्गत आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड राइम में राइमिंग ऑफ द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन्स। जब लाइन के एंड पे जब वर्ड्स की राइमिंग होती है तो वो एंड राइम के अंतर्गत आती है। जैसे कि द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। आप यहां पर देख पा रहे हैं इन दो लाइंस में वर्ड्स की जो राइमिंग है वो एंडिंग वर्ड्स पे हो रही है, डीप से कीप की। जब इस प्रकार से पोइट्री में एंडिंग वर्ड्स पे राइमिंग होती है तो वो एंड राइम कहलाती है। आइडेंटिकल राइम में पेयरिंग ऑफ ए वर्ड विद इटसेल्फ। पेयरिंग ऑफ ए वर्ड विद इटसेल्फ, कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी पेयरिंग उसी वर्ड के साथ की जाए। जैसे कि अगर ग्राउंड की पेयरिंग ग्राउंड के साथ ही की जाए तो वो आइडेंटिकल राइम कहलाती है। ये जो रिच राइम की स्पेलिंग है ये फ्रेंच में है, इंग्लिश में रिच राइम। ये आपको ध्यान रखना है। रिच राइम में होता है कि जो पेयरिंग होती है जिन वर्ड्स की उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर उनके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। जैसे कि स्टेयर और स्टेयर, नाइट और नाइट, इनके साउंड सेम है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है परंतु इनके अर्थ अलग अलग है। नाइट का अर्थ रात्रि, नाइट का अर्थ योद्धा। इस प्रकार से रिच राइम का प्रयोग होता है। रिच राइम का जो प्रयोग है वो जोफ्री चौसर ने यूज किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई राइम की। आई राइम में होता यह है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग दिखने में ऐसी लगती है कि ये सेम है तो उन्हें हम लोग ऐसा मानते हैं या कई लोग ऐसा मान लेते हैं
कि इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम निकलेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि आई राइम के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड किसी पुराने टाइम में सेम निकलता था, पर इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उनका प्रोनाउंसिएशन बदल गया। तो वो जो राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं पहले, तो उन्हें आई राइम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि प्रूव, लव, दिखने में लग रहा है कि यहां पर और यहां पर सेम वर्ड्स हैं तो सेम साउंड निकल सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे कि डॉटर, लाफ्टर, दिखने में लगता है कि यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की स्पेलिंग सेम है, परंतु साउंड, प्रोनाउंसिएशन अलग निकल रहा है। तो ये आई राइम के अंतर्गत आता है। आई राइम के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि ये दिखने में तो एक बार ऐसा लगता है कि इनके प्रोनाउंसिएशन सेम निकलेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइम के बारे में ही, के टाइप्स ऑफ राइम, टाइप्स ऑफ राइम बेस्ड ऑन सिलेबल्स। सिलेबल्स के ऊपर जो राइम आधारित होती है, इसमें कई प्रकार के वेरिएशंस यूज किए जाते हैं, परंतु मुख्य तौर पे 3 प्रकार की राइम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जो कि है मैस्कुलिन राइम, दूसरा फेमिनिन राइम, तीसरा ट्रिपल राइम। फेमिनिन राइम को कभी कभी डबल राइम भी कह दिया जाता है। सबसे पहली बात, सिलेबल है क्या? सिलेबल होता है वोवल साउंड। मैस्कुलाइन राइम में सबसे पहली बात आती है मैस्कुलिन राइम की। मैस्कुलिन राइम में वन सिलेबल, एक सिलेबल जो है पेयर ऑफ वर्ड्स में मैच करता है। जैसे कि स्टिल, हिल। स्टिल में वोवल साउंड एक है, हिल में भी वोवल साउंड एक है, और ये इससे मैच कर रहा है। इस प्रकार से मैस्कुलिन राइम होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल और देखें तो रिंग, सिंग, वोवल साउंड मैच हो रहा है, यहां भी मैच हो रहा है, पर कितना हो रहा है? एक। ये मैस्कुलिन राइम जो कि सिलेबल पर आधारित होती है। दूसरा फेमिनिन राइम। फेमिनिन राइम में 2 सिलेबल्स, फेमिनिन राइम में 2 सिलेबल्स मैच होते हैं। जैसे कि रिंगिंग, सिंगिंग। यहां पर अगर वोवल साउंड की बात करेंगे तो रिंगिंग में एक वोवल साउंड, दूसरा वोवल साउंड। सिंगिंग में एक वोवल साउंड, दूसरा वोवल साउंड। 2 सिलेबल्स की पेयरिंग हो रही है, तो ये फेमिनिन राइम के अंतर्गत आएगा। तीसरा ट्रिपल राइम। ट्रिपल राइम के अंतर्गत 3 सिलेबल्स की पेयरिंग होती है। ट्रिपल राइम के अंतर्गत 3 सिलेबल्स की पेयरिंग होती है। जैसे कि कंपैरिजन, गैरिसन। कंपैरिजन, गैरिसन में एक, फिर वोवल साउंड, फिर अ का साउंड। तो इस प्रकार से जब 3 सिलेबल्स की पेयरिंग होगी तो वहां पर ट्रिपल राइम कहलाती है, सिलेबल्स के आधार पर। यह बात हुई राइम के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्जाम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो उसमें मैं कुछ और चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा इन चीजों के बारे में।
थैंक यू एवरीवन।